हर जगह तुष्टीकरण है, तभी आज कास्ट सेंसस कर्नाटक सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है। और खुद कर्नाटक सरकार के जो अंदर के लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो यू टर्न हुआ है, लीक्स रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट हुई थी उनकी लीक्ड वर्जन्स भी हमारे पास है। उसमें क्या हुआ है, बड़ी दिलचस्प बात है। 2015 में जो सेंसस हुआ था उसमें मुसलमानों की संख्या कर्नाटक में 12.6% के लगभग था। उसके बाद जो नया सेंसस हुआ है, उस नए सेंसस में इस संख्या में बहुत बड़े इजाफा को देखा गया है। 12.6% से बढ़कर के वो लगभग 18.08% हुआ है। आप सोच के देखिए इतना बड़ा जंप कैसे हो सकता है। तो 12.6% से 18.08% ये लीक रिपोर्ट बताती है, ये मुसलमानों का जो जनगणना हुआ है उसमें ये कास्ट सेंसस में आ रहा है। और जितने भी मुसलमान के जाति हैं उनको सिद्धरमैया जी की सरकार ने रिजर्वेशन के अंतर्गत श्रेणी 2B में दाखिल किया है, 2B। एंड आफ्टर पुटिंग देम ऑल इन 2B, ओबीसी 2B, रिकमेंडेशन था कि ओबीसी 2B का आरक्षण 4% से बढ़ाकर के 8% कर दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसमें एकोमोडेट हो जाए। और आश्चर्य देखिए, कई ओबीसी जो वाकई ओबीसी हैं उनको निकाल दिया गया था, इसमें से ओबीसी कोटे में से निकाल दिया गया था, मुस्लिमों को उसमें ऐड किया गया और उसे बढ़ाने की कवायद चल रही थी। और ईडब्ल्यूएस का कोटा वही 10% पे फिक्स है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम की हो, चाहे वो ये आपके टेंडर में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे 2B में लाके मुसलमानों को आरक्षण देने का विषय हो, अगर हक किसी का मारा जा रहा है तो वो हक SC, ST और OBC का मारा जा रहा है। The SC, ST and OBC of Karnataka in fact have been kept bereft of their rights, and on their rights stands the politics of vote bank and appeasement. And that's the reason as to why every SC, ST and OBC of Karnataka should realize, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर उनके साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार किस प्रकार का अन्याय कर रही है। लीक रिपोर्ट के हिसाब से जो कास्ट सेंसस किया था, वो कलिंगा समाज और लिंगायत समाज ये कर्नाटक के बहुत बड़े समाज हैं। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कर्नाटक में डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। और आप देखिए, शायद इन्हीं कारणों से जाति जनगणना को कर्नाटक की सरकार ने अब पीछे हटा दिया है, क्योंकि जो लीक रिपोर्ट से उसमें दिखाया गया है कि वीर शैव लिंगायत जो पहले की रिपोर्ट में लगभग 18 से 22% थे, इस बार के रिपोर्ट में घट करके 11% हो गए। 9 पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं लिंगायत समाज के। 9 former chief ministers belong to the Lingayat community. That is the importance of this community. They were previously 18 to 22%, and the leak report shows that the present percentage approximately has come down to 11%. Similarly, as far as the Vukkalinga community is concerned, पुराने सेंसस के अनुसार मैसूरू रीजन इत्यादि को मिलाकर के लगभग 16% उनकी जनसंख्या थी। अब के रिपोर्ट में जो लीक रिपोर्ट है उसमें उसे घटा करके 10.29% कर दिया गया है, 10.29%। 7 पूर्व सीएम, 7 फॉर्मर सीएम रहे हैं वो कलिंगा कम्युनिटी से। तो मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ये जो वीर लिंगायत, वीर शैव लिंगायत और वो कलिंगा कम्युनिटी के साथ अन्याय किया गया है, इसी के कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है कि उन्हीं का कास्ट सेंसस कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को जख्म देकर जाए। तभी 165 करोड़ खर्च करने के बावजूद उसे रद्द किया जा रहा है और दोबारा कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, जबकि सेंटर खुद ही कास्ट सेंसस कर रही है। सेंटर कास्ट सेंसस कर रही है तो कर्नाटक को उसके ऊपर फिर से रीइंपोज करके कास्ट सेंसस करने की क्या आवश्यक है, जबकि आपने कास्ट सेंसस किया और वो फेल हो गया। इसका भी उत्तर देना चाहिए। When appeasement forms the backbone of politics, remember, the shortcut does not last long. It is bound that you will tumble and fall down,
and people are not going to accept these unconstitutional means. जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, इस बार 99 पे थे, अगली बार 9 पे होंगे। धन्यवाद। You heard there from BJP's Shambit Patra. Now, this has got to do with the BJP and the Congress party being at loggerheads. Once again, this time over the housing quota for Muslims. A bit of war of words between the two parties began after the Karnataka cabinet accepted a proposal to increase reservations for the Muslim community under its housing schemes. The move will apply to all housing schemes implemented by the urban and rural development departments across the state. With this proposal, the state government will raise the reservation for minority communities from the current 10% to 15%. Defending the move, the Siddaramaiah government has said it is committed to equitable housing. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has said several houses are vacant and they are glad that at least the minorities are willing to occupy those buildings. Meanwhile, BJP has called the move unconstitutional. Also accused the Congress of violating the Supreme Court rulings and resorting to appeasement politics. The Saffron Party has also asserted that Karnataka deserves governance, not divisive experiments. Earlier, the Karnataka government passed a bill providing 4% reservation for Muslims in public contracts. There are no minorities. All the minorities has been in the urban section. Some reaching 25%, somewhere 30%, somewhere 12%. So in the lapse, there were a lot of lapses of 10%. We did not have 10% of the requirements or the applications to be given in the rural places. That is why my minister has proposed it. He brought it to the cabinet, connecting even to the Sacha report. So instead of giving as only the rural section, we have made a unit as a taluk level, so that which includes the town. We know as representatives of people who are more in number in communities as regards housing is concerned, where are people who are houseless, we are aware. In view of the representations made, in view of the local situations, the government has taken a view that houseless people should get more houses, and that's why the reservation. ये तो पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में धर्म आधारित आरक्षण को खारिज किया है। इसका अर्थ क्या है? जो ओबीसी एससी एसटी का कोटा कम हो जाता है और वो उसके कारण जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनका भी कम हो जाता है। इन लोगों के मन में यही है, सिर्फ टिप्पू सुल्तान अपीजमेंट यही है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूं। रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने मना किया था, हम नहीं, अम्बेडकर जी ने मना किया। अभी क्या कर रहा है कर्नाटक में? कर्नाटक में रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन को हाउसिंग स्कीम में भी दे रहा है 15%। वो संविधान को खिलाफ होता है, अम्बेडकर जी को खिलाफ होता है। मुझे लगता है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट्स को यहां बसाने के लिए कांग्रेस षड्यंत्र कर रहा है। Those who do not have housing, they need to be provided with housing facilities. So even if minority community is not with that, let them apply, let them get it. We have got no objection. Narendra Modi is Sabka Saath Sabka Vikas is his motto, and in this regard the state government is differentiating. It's always projecting it as the champion of minorities. In this regard, BJP has got apprehension, and this should not be the attitude of any elected government. हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में 10% से 15% रिजर्वेशन ज़्यादा किया, इंक्रीज किया। मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्यों हिंदुओं को, ओबीसीओं को, एससी एसटीओं को रिजर्वेशन नहीं बढ़ाते?
सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को, मुसलमान लोगों को ये सरकार अगेन एंड अगेन सुविधा दे रहा है और SC ST का मनी अल्पसंख्यक लोगों के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको टिप्पू सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, इसको हम विरोध करेंगे। I'm going straight across to Nagarjun Dwarkanath for more on that. Naga, we heard from the Deputy Chief Minister, talking about the fact that the buildings aren't occupied. He's happy at least some people are occupying it. Muslims are occupying it. I mean, what really is there, that explanation to this, given that it indeed is violative of the order by the Supreme Court on quotas, isn't it? Well, the government is defending on the fact that the Sachar committee report from the central government also quotes 15% housing for the minorities, and they're also backing on the fact that it's not just for Muslims but also for Christians, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsis. Any minority in Karnataka can apply and take this reservation. Till yesterday, it was 10%, and now it's become 15%. A 5% increase is what the Karnataka government has recommended. And also, they are quoting the central government norms, saying that the central government housing scheme also gives 15% allocation for the minorities. However, the BJP has latched on to the point that it's appeasement from the part of Congress government. 3 months back, it was a 4% in contract for Muslims, and now extra 5% in housing quota. And clear cut that this extra 5% is coming from SC, ST, OBC, general category quota, and hence it's injustice to them is what BJP is saying. We'll have to wait and watch what BJP would do next. Would they apply a PIL? Would they move court? Would they do a protest? All this would be discussed, but in upcoming July assembly session, this topic would be taken up and it would be stormy. All right.